सो हाई एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और आज मैं पापा का गार्डन दिखाने जा रहा हूँ। सो ट्रस्ट मी, जितना टाइम पापा गार्डन में देते हैं ना, अगर उसका 1% भी अगर मैं अपनी लाइफ में दे रखा होता तो शायद मैं IAS अधिकारी बन जाता। सो अपार्ट फ्रॉम जोक, सो पापा का जो गार्डन है ना, आई मीन इट इज़ फेमस। ये जितने अपने पूरे कॉलोनी में तो कह ही सकता हूँ, इनफैक्ट इट इज़ फेमस बिकॉज सीजनल जो भी पेड़ जो होते हैं ना, जो भी प्लांट्स होते हैं ना, कभी भी नहीं भूलते हैं। और इनफैक्ट पापा कहीं भी जाते हैं तो वहाँ से भी अगर कुछ उनको अच्छा सा पेड़ दिख जाता है तो वहाँ से भी एक छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे। इंटरेस्ट में उनके हाथ में भी वो जादू है। कई लोग कहते हैं ना कि आप, कुछ लोग के हाथ में ऐसा होता है कि अगर आप एक लकड़ी भी डाल दो ना ज़मीन में तो वो पेड़ बन जाता है। मतलब हाथों में बरकत जिसको कहते हैं बेसिकली। सो वो मेरे पापा के हाथ पे है। अगर हम, ट्रस्ट में, अगर शायद मैं एक पूरा पेड़ भी ला के लगा दूँ ना तो शायद वो कोई गारंटी नहीं है वो बनेगा ही, मतलब बड़ा होगा ही होगा। बट पापा के हाथों में तो वो चीज़ है ही है। और मैं आज कोशिश ये करूँगा कि पापा को एक बार बुला के उनसे एक एक पेड़ के नाम जान लूँ जितना हो सकता है, क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं पता। टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे को बस एक आधा पता है कि गुलदावदी है या स्वीट पीस है, ये सब जो मेरा बहुत फेवरेट है। So I'll try to do that. I'll call Dad just to know each and every plant name because I want to keep it for a record also for myself. ताकि मैं जब भी देखूँ मुझे याद रहे, क्योंकि मुझे गार्डनिंग का बस, मुझे ग्रीनरी पसंद है, बट करने वाला काम सारा पापा ही करते हैं। मैं कुछ भी नहीं कर पाता, टू बी वेरी फ्रैंक। और सो अभी सिनेमैटिक देखो और जस्ट एन्जॉय दैट सिनेमैटिक शॉट। जैसा एक बार गार्डन का व्यू, उसके बाद जब पापा आते हैं आई विल जस्ट सिट विद हिम एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लोर मोर, आई विल ट्राई टू गिव यू मोर नॉलेज अबाउट दैट। कितने तरीके के पेड़ हैं अपने पास? कम से कम 150 तरीके। दिस इज ज़ेब्रा। ज़ेब्रा। दिस इज साइनेरिया। ये वाला? दिस इज साइनेरिया। हाँ। दिस इज पेपर प्लांट। हाँ। पेपर प्लांट। दिस इज हॉलीऑक। कौन सा? हॉलीऑक। हॉलीऑक, ये वाला? दिस इज हॉलीऑक। दिस इज अ स्वीट विलियम। स्वीट विलियम। विलियम। एंड दिस इज रैननकुलस। कौन सा? रैननकुलस। हाँ। दिस इज बर्बीना। बर्बीना। हॉलीऑक, पॉपी। ये तो पॉपी Also known as American poppy. Again hollyhock, ranunculus, aster, phlox. This is phlox. Candula. क्या? Candula. हाँ। Sweet peas. हाँ, ये तो। Sweet peas. And this is salvia.
ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है. अगेन साइनेरिया. इम्पेशंस. इतना नाम सही में आपको पता था? हाँ, इम्पेशंस. दिस इज नोन एज डहेलिया. ये तो हाँ. डहेलिया. दिस इज कॉल्ड पैंजी. कौन सा? ये पैंजी है. क्रॉस हाँ. क्रिजैंथेमम. हाँ. सिंगल नोट पिटूनिया. हम्म. अगेन दिस इज इम्पेशंस. अच्छा. बाकी तो This is petunia known as cross petunia. It's called red color white. Salvia. And this is looks like a bleeding heart. Also known as salvia. Rare plant है. ये बॉम्बे, पूना, बेंगलुरु का क्लम्पचू. अच्छा. तो बेसिकली ऊपर वाला जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ के लिए भी मैंने बताया था कि आई हैव सम सरप्राइज. आई एम जस्ट प्लानिंग समथिंग. वो अभी मैं आई एम नॉट गोइंग टू रिवील इट बिकॉज आई एम जस्ट वेटिंग फॉर कपल ऑफ थिंग्स टू हैपन. ऊपर इलेक्ट्रिशियन का काम बाकी है एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स स्टिल टू गो. सो द वे ही एक्चुअली वर्क इज लाइक डेली 5 से 6 घंटा ही गिव्स इन हिज गार्डन. एंड यू नो द बेस्ट पार्ट इज जब भी आप गार्डनिंग करते हो और इफ़ यू गिव टाइम टू योर पेट्स काइंड ऑफ अ नेगेटिव एनर्जी दैट यू लूज यू कैन नॉट लूज दैट इन जिम एज वेल. ट्रस्ट मी. जिम में आप फ्रस्ट्रेट होते हो, यहाँ पर आप शांत होते हो. सो गार्डनिंग जो भी करते हैं दे आर एक्चुअली वेरी शांत काइंड ऑफ अ पर्सन. और पीछे ऑस्टी एकदम चिल बैठी हुई है. कहते हैं ना कि भाई आप पेड़ लगाओ आपके बच्चे फल खाएंगे. ये जीता जाता सबूत है. अगर इतने बड़े गार्डन में मतलब इतने उसमें भी पापा ने पेड़ लगा रखा हुआ है जो कि आम का पेड़ है. और इसमें ऑल्टरनेटिव सीज़न पे देखो अभी भी आने लगे हैं. ऑल्टरनेटिव सीज़न मतलब कह सकता हूँ कभी बार तो रेगुलर बेसिस सीज़न में आम्रपाली का पेड़ है. आम्रपाली आम का पेड़ है. मुझे हम लोग को आम तो मिल ही जाता है. मतलब ये सबसे लास्ट तक आम रहने वाला. अगर पूरे मार्केट में भी ख़त्म हो जाएगा ना तो आम्रपाली का जो आम है वो सबसे देर तक रहता है मार्केट में. और इस पेड़ से हमने बहुत आम खाए हैं. बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं. जब जूही भी थी तो भी हम आम खाते रहते थे. और इस बार भी अगर फ्रूट होगा तो ऑब्वियसली आई विल सेंड इट टू जूही. अगर तुम ये व्लॉग देख रहे हो तो ये वाला तुमको आम ज़रूर पहुँचेगा. तो ये वाला दिखाना ज़रूर चाहूँगा. ये जो छेद है ना कम से कम 25 से 30 साल से मैं ये देखे जा रहा हूँ. और इसमें बेसिकली क्या पता नहीं दिखे ना दिखे एक चिड़िया होती है गौरैया. और अब गौरैया इट इज़ ऑन अ ब्रिंक ऑफ एक्सटेंशन. वो ख़त्म हो रहा है, गायब हो रहे हैं. लोग उनको मतलब आई मीन बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा. आई डोंट नो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. बट ये उनका घोंसला है जो 25 से 30 साल से मैं यही देख रहा हूँ. वो हर सीज़न में आते हैं, अपने बच्चे देते हैं और चले जाते हैं. तो बच्चे के बच्चे भी आ जाते हैं यहाँ पर. तो कई बार छोटी सी नन्ही सी तितली भी आ गई है. और अब तो लोगों को तितलियाँ भी देखना मुश्किल मतलब हो जाता होगा पेड़, क्योंकि लोगों ने पेड़ ही नहीं रखा है अपने गार्डन्स में. सो अगर आप पेड़ नहीं रखेंगे तो आपको कोई चीज़ कहाँ से ही मिलेगा. तो एक वो वाला गौरैया वाला जगह है और एक दूसरी जगह यहाँ पर है. तो जनरली मम्मी कहती थी, पुराने पूर्वज भी हमारे कहते हैं जहाँ पर गौरैया आती है वहाँ पर हमेशा खुशियाँ रहती हैं. ऊपर वाले के अध्याय से मतलब हमारे पास आती हैं और सालों से आ रही हैं. और कभी भी हमने ये घोंसला बंद नहीं किया है. इनफैक्ट अगर कभी भी हम कोई कंस्ट्रक्शन कल को भी करेंगे ना तो आई विल मेक श्योर मैं या मेरे बच्चे या उनके बच्चे सब तक ये मैसेज पहुँचे कि ये छेद कभी नहीं बंद होने चाहिए क्योंकि किसी का घोंसला नहीं टूटना चाहिए. और ऑस्टी एज यूजुअल अपना पूरा मज़ा लेते हुए. और इसका व्यू देखना कि मतलब कहाँ से कहाँ तक दिखती है. देखो ये रेंज जो आपको दिख रहा है ना वो इसी का मैडम को दिखती है. अच्छा. बचपन के ना हर एक पेड़ की अपनी कहानी होती है. अगर ये आपका घर है ना तो हर एक कोने की अपनी कहानी होगी. ये वाला जो कोना ना इसमें एक गिरगिट रहता था. सो एक क्या मतलब हम हमेशा देखते थे कि इन जो पेड़ों के बीच में ना वहीं पर हमेशा रहते थे. और कई बार हमने अंडे भी देखे हैं वहाँ से निकलता था. और बचपन में मैंने एक आधे को मारा भी है गलती से. उस समय मेरे पास दिमाग नहीं था बट ऑब्वियसली उस समय मेरे पास दिमाग नहीं था. बट उसके बाद एक बार ऐसा हुआ था मुझे एक गिरगिट से भी प्यार हो गया था अपने ही उसे. सो बेसिकली क्या करता था मतलब उनको ला के कीड़े मकोड़े दे देता था. मैं पता नहीं क्या बोले जा रहा हूँ बट जो था बचपन में हम कुछ भी करते हैं यार हमें पता नहीं होता है. और कई सारी यादें आज यहाँ बैठा हूँ ना सब मुझे याद आ रहा है कि मैं क्या क्या करता था, जूही क्या क्या करती थी. और ये बहुत अच्छा पेड़ हुआ करता था. मतलब अभी तो शायद झड़ गया, काट दिया है पापा ने. मतलब ग्रीन करके देखता हूँ अभी शायद सूख रहा है हल्का सा. सो बहुत टाइम था इस पेड़ का. बहुत अच्छा फ्लावर्स आते थे. इनफैक्ट अभी पिछले साल भी मैंने देखा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो. हाँ ग्रीन है ऊपर अभी. देखो दिखाता हूँ अभी भी ग्रीन आ रहे हैं. सो पेड़ जिंदा है बेसिकली. ऐसे तो मुझे नहीं दिखेगा हाँ लेकिन जिंदा तो है. मतलब पेड़ है. अभी है क्या इसमें गिरगिट कहीं नहीं होगा. अब तो होगा ही नहीं. पहले रहते थे यार. अच्छा ये देखो
ये ना चिड़िया का घोंसला एक है, और आई डोंट नो कि कौन सी चिड़िया का घोंसला है। इसे प्लास्टिक वास्टिक सब ला के रखा है इसने। देखो यार गर्मी वापस आ गई, और इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा है। ऑस्टी इधर आओ। तो कोशिश करना एक कटोरी पानी ज़रूर बाहर रखना चिड़िया के लिए, क्योंकि मैं दिखाऊंगा आपको, इनफैक्ट अभी दिखाता हूँ। सो हम यहाँ पर चावल और पानी तो हमेशा रखते हैं, गर्मी जाड़ा बरसात। तो पीछे की ये देख रहे हो कि ये इसमें पानी रहता है, और चावल हम ऐसे ही उस पर पूरी रेलिंग के ऊपर डाल देते हैं। अगर कुछ दाना पानी चाहिए तो मिलता रहना चाहिए। कोशिश तो हमारी यही रहती है कि जितना हो सके हम बर्ड्स के लिए हम कुछ भी कर सकें। बर्ड्स के स्पेसिफिकली देखो, डॉग के बारे में अवेयरनेस काफ़ी लोग को आ गया है। कैट्स स्टिल पीपल आर नॉट अवेयर, डरते हैं, थोड़ा सा भगा वगा देते हैं घर से भी, लेकिन उनको भी कुछ खाने पीने के लिए चाहिए होता है। तो दिल्ली में रहता था, आपने देखा ही होगा, वहाँ पर भी मैं खिला देता था उनको। चिड़िया के लिए भी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ चुका है, बट स्टिल सुन लेते हैं पीपल, हाँ उनको प्यार होता है, बट रखना भूल जाता है। तो एक कटोरी पानी निकाल के रख दो यार, अपने कहीं भी रेलिंग पे हो, कहीं भी कर लो, बट ज़रूर रखो। यहाँ पर पेड़ पे अच्छे खासे आते हुए आम, देखते हैं इस बार कितना आम का क्या सीज़न का रहता है। हिसाब से जितने इसमें फल आते हैं इतने अगर आम हो जाए ना तो भाई सब पूरा मज़ा ही आ जाए। लेकिन क्या होता है, आंधी आ जाती है, कुछ ना कुछ आता है तो ये गिर ही जाते हैं। वैसे भी जब भी आम पकने वाले होते हैं, एकदम फाइनल स्टेज पे होते हैं, एक बार आंधी ज़रूर आती है, और जो बारिश का गिरने के बाद वाले जो स्वाद आता है वो अलग ही नेक्स्ट लेवल होता है।